नमस्कार। कभी सोचा है कि आपके फोन में जो ऐप्स हैं वो आखिर बनती कैसे हैं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसा है। आज हम यही करने वाले हैं। एक आइडिया लेंगे, उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे और उसे एक असली काम करने वाली ऐप में बदल देंगे। तो चलिए अपने डिजिटल टूल्स उठाते हैं और शुरू करते हैं। हम सबकी जिंदगी में थोड़ी बहुत भागदौड़ और बिखराव तो होता ही है ना? चीजें यहाँ वहाँ होती हैं, काम याद नहीं रहते। तो कैसा हो अगर इस उलझन को सुलझाने के लिए हम अपना खुद का एक टूल बना लें। आज हम यही देखने जा रहे हैं कि एक सिंपल सा आइडिया लेकर उसे एक पर्सनल ऐप में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हमारे इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के 5 अहम पड़ाव हैं। हम इन पांचों फेज से गुजरेंगे, एक एक करके। आइडिया और औजारों से शुरुआत करेंगे और आखिर में अपनी ऐप को ऐप स्टोर तक ले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले नींव रखने का काम शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है नींव रखना। देखिए, कोई भी अच्छी इमारत मजबूत नींव पर ही खड़ी होती है। ठीक वैसे ही एक अच्छी ऐप के लिए भी एक सॉलिड प्लान और सही औजारों का होना बहुत जरूरी है। यहीं पर हम अपनी ऐप के लिए जमीन तैयार करेंगे। और ये है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट, एंड्रॉयड स्टूडियो। इसे आप एक बहुत बड़ी डिजिटल वर्कशॉप की तरह समझिए। ऐप बनाने के लिए जो भी चाहिए, कोड लिखने का टूल, डिजाइन बनाने का टूल, ऐप को टेस्ट करने का टूल, सब कुछ A to Z आपको यहीं एक जगह पर मिल जाता है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट शुरू करना बहुत ही आसान है। बस ये 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। इसमें जो खाली गतिविधि या एम्प्टी एक्टिविटी टेम्पलेट है, वो एक खाली कैनवस की तरह है। समझिए कि हमें एक साफ सुथरा प्लॉट मिल गया है जिस पर अब हम अपनी इमारत खड़ी करेंगे। अब आता है एक जरूरी फैसला। हमें अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है। जावा पुरानी पारंपरिक ईंटों की तरह है, जो भरोसेमंद तो है पर अब थोड़ी पुरानी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ है कॉटलिन, जो कि मॉडर्न है, ज्यादा मजबूत और काम करने में ज्यादा तेज। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कम कोड लिखकर भी ज्यादा काम हो जाता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश भी कम रहती है। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। हमारी नींव तो तैयार है, अब उस पर ढांचा खड़ा करने का वक्त आ गया है। मतलब ऐप का वो हिस्सा बनाना जो लोगों को दिखेगा, जिसके साथ वो इंटरैक्ट करेंगे। इसे ही हम UI या यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब हमें एक यूजर की तरह सोचना होगा। सोचिए, अगर कोई इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है तो उसे स्क्रीन पर क्या-क्या चाहिए होगा जिससे वो अपने काम आसानी से मैनेज कर सकें। एक अच्छा UI हमेशा यूजर को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो हमें 3 बेसिक चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले एक लिस्ट जिसमें सारे काम एक के नीचे एक दिखें। दूसरा एक प्लस का बटन ताकि कोई भी नया काम आसानी से जोड़ सके। और तीसरा लिखने के लिए जगह जहां काम का नाम और उसकी डिटेल डाली जा सके। बस यही हमारी ऐप का बुनियादी ढांचा होगा। इसे आप आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। ये XML फाइल तय करती है कि ऐप दिखेगी कैसी, बटन कहाँ होगा, टेक्स्ट का साइज क्या होगा, रंग कैसे होंगे। जबकि ऐप काम कैसे करेगी, मतलब इमारत में बिजली और पानी की सप्लाई, वो सब कोड में अलग से हैंडल होता है। इससे डिजाइन और लॉजिक को अलग अलग रखना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा पड़ाव प्लम्बिंग और वायरिंग। तो अब हमारी बिल्डिंग का ढांचा तो खड़ा हो गया है, पर अभी इसमें जान नहीं है। अब वक्त है इसके पीछे की फंक्शनैलिटी पर काम करने का, जिससे हमारी ऐप सच में कुछ काम कर सके। चलिए अब इस ऐप में दिमाग डालते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हमें अपनी ऐप को ये बताना पड़ेगा कि भाई एक टास्क का मतलब क्या है, उसे हर टास्क के बारे में क्या-क्या जानकारी याद रखनी है। जैसे हमारे केस में हर टास्क का एक नाम होगा, उसकी कुछ डिटेल होगी और एक स्टेटस होगा कि वो काम पूरा हुआ या नहीं। रूम डेटाबेस हमारी ऐप की मेमोरी है, एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह। यही वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि अगर यूजर ऐप बंद भी कर दे तो उसके सारे काम सुरक्षित रहे और अगली बार ऐप खोलने पर उसे वैसे के वैसे ही मिले। सोचिए अगर ये ना हो तो हर बार ऐप खोलते ही सब कुछ खाली मिलेगा। ये डेटाबेस को ऐप से जोड़ने के कुछ जरूरी स्टेप्स हैं। हम पहले लाइब्रेरी लाते हैं, फिर ये बताते हैं कि हमारी टास्क की टेबल कैसी दिखेगी और आखिर में डेटा जोड़ने, बदलने और हटाने के नियम बना देते हैं। बस इतना करते ही हमारी ऐप को एक जबरदस्त मेमोरी मिल जाती है। और ये एक बहुत ही शानदार तरीका है अडैप्टर के काम को समझने का। ये सच में एक कंस्ट्रक्शन फोरमैन की तरह है। इसका काम है डेटाबेस से कच्चा माल उठाना, यानी डेटा लेना, और उसे करीने से हमारी स्क्रीन पर दिखने वाली लिस्ट में सजा देना।
ये डेटा और डिज़ाइन के बीच का पुल है। चौथा पड़ाव, फिनिशिंग टचेस। तो अब हमारी ऐप काम तो कर रही है, लेकिन सिर्फ काम करना ही काफ़ी नहीं है। उसे इस्तेमाल करने में मज़ेदार और आसान भी तो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अब इसमें और क्या चार चांद लगाए जा सकते हैं। ये कुछ आइडियाज़ हैं जो ऐप के एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हम रिमाइंडर के लिए नोटिफिकेशंस जोड़ सकते हैं। हम कामों को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से सॉर्ट करने का ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर उन्हें ऑफिस, घर जैसी अलग-अलग कैटेगरी में बांटने की सुविधा दे सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारी ऐप को बहुत पावरफुल बना सकती हैं। और ये बात 100% सही है। सोचिए, एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो सही समय पर आपको कोई ज़रूरी काम याद दिला दे, वो यूज़र को महसूस कराता है कि ऐप वाकई में मददगार है। यही छोटी छोटी चीज़ें एक अच्छी ऐप को एक बेहतरीन ऐप बनाती हैं। और लीजिए, हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, फाइनल इंस्पेक्शन और ग्रैंड ओपनिंग। ये वो पल है जब हम अपनी मेहनत को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन रुकिए, लॉन्च से पहले कुछ बहुत ज़रूरी काम बाकी हैं। लॉन्च से ठीक पहले ये हमारी फाइनल चेकलिस्ट है। हमें ये पक्का करना होगा कि हमारी ऐप हर तरह के फ़ोन और स्क्रीन साइज पर ठीक से चले। हमें ये भी देखना होगा कि वो तेज़ी से काम करे, अटके नहीं। और फिर हम गूगल प्ले स्टोर के सभी नियमों का पालन करते हुए उसे पब्लिश कर देंगे। और शायद ये आज का सबसे बड़ा सबक है, ऐप बनाने का काम लॉन्च पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि असल में तो वहीं से शुरू होता है। ये एक लगातार चलने वाला सफ़र है जिसमें हम यूज़र्स से फीडबैक लेते हैं, सीखते हैं और अपनी ऐप को धीरे धीरे और बेहतर बनाते जाते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट अब आपके हाथों में है। हमने नींव रखने से लेकर ग्रैंड ओपनिंग तक का पूरा रास्ता देख लिया है। अब सवाल सिर्फ एक है कि आप इससे अगला क्या बनाने वाले हैं। संभावनाएं अनंत हैं। जाइए, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कीजिए और कुछ शानदार बनाइए।